हेलो एवरीवन, श्रीमन नारायण दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के नियम क्या हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का नियम क्या है, किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम की एक जो पुस्तक आती है स्रोत की, वो होनी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, तो उनके 1000 नामों का पाठ करना अति सुफलदायी माना जाता है। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन धान सुख संपदा बनी रहती है। यदि किसी इंसान को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है, तो उससे उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि संतान है और उसकी तरफ से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि संतान आपकी अच्छी नहीं है, आपकी बात नहीं मानती है, या किसी भी चीज़ की मतलब उसमें कोई खराबी है बच्चे में, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आपको संतान पक्ष की ओर से सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यदि विवाह में देरी हो रही है, कोई कन्या है या बेटा है या बेटी है, सुयोग वर नहीं मिल रहा है, विवाह तय नहीं हो रहा है कहीं पर, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। विवाह में होने वाली आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा होगी, सभी का समाधान हो जाएगा। ठीक है। दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य खराब है, आप कोई भी काम करते हैं और वो काम बनते बनते रह जाता है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे आपके सभी काम हो जाएंगे। या आपको किसी काम में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, बिजनेस हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके अपने सभी कामों को पूरा कर सकते हैं। और यदि बृहस्पति की पीड़ा है आपको, जैसे कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह जो होता है 6, 8 या 12वें भाव में होता है गुरु, तो वो आपको पीड़ादायक होता है, पीड़ा देता है। तो इन सभी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए, गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आपके घर में धन धान सुख संपदा जो भी आप चाहते हैं, वैभव ऐश्वर्य, सभी की प्राप्ति आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से होगी। तो जिसको भी ऐसी कोई समस्या है या जो भी किसी की ऐसी कोई इच्छा है प्राप्त करने की, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब हम बात करेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मन और तन दोनों अशुद्ध नहीं होना चाहिए। कि हमारे मन में अशुद्धियां हैं, विचार अच्छी नहीं हैं और हम भगवान का पाठ करेंगे, तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुद्ध मन और शुद्ध तन होना चाहिए, तभी आप कोई भी पूजा पाठ हो करें। ठीक है। फिर मन में बुरे विचारों का ना आना, तब मन में किसी भी प्रकार के कोई बुरे विचार नहीं होना चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए और ना ही बुरे विचार। ठीक है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय जितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हैं और जितने दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, उतने दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। ठीक है। तामसिक भोजन मतलब मांस मदिरा का सेवन करना, इस तरीके का भोजन आप बिल्कुल ना करें। और जब भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो काले रंग के वस्त्र और गंदे वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले शुद्ध मन और शुद्ध तन होना चाहिए। मतलब कि जब भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको साफ स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। जैसे यदि आप सुबह कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय के तुरंत बाद का जो समय होता है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है।
ठीक है। तो आप इस समय में करेंगे तो आप सुबह वैसे भी स्नान ध्यान करके ही करेंगे। तो सबसे पहले उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, नहाइए धोइए, साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। ठीक है। फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। और यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, शाम के समय कर रहे हैं, तब भी आपको साफ स्वच्छ ही होना है। मतलब शाम के समय भी आपको नहा धोकर ही, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। ठीक है। और पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। पीले रंग की मिठाई हो या गुड़ और चने की दाल का प्रसाद भी आप विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब नियम क्या है? तो विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करना शुरू करते हैं, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो आप गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से शुरू कर सकते हैं, गुरुवार से। यानी कि शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो, उससे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और जब आपका पाठ पूरा हो जाता है, तो आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जरूर कीजिए। इससे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करना है। तो आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, और जहाँ आपको पाठ करना है वहाँ साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, और एक चौकी बिछाइए, रखिए, उस पर एक पीले रंग का कपड़ा, लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कीजिए। यदि आप किसी और इच्छा के लिए कर रहे हैं तो विष्णु जी की मूर्ति रखिए, और यदि आप दाम्पत्य जीवन के लिए कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति या फोटो रखिए। ठीक है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन दो लोगों का होता है, तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की होनी चाहिए, क्योंकि हम भी पति पत्नी के संबंधों को ही सही करने के लिए पाठ कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद कलश स्थापना कीजिए, और भगवान को प्रसाद रखिए, गुड़ और चने की दाल का, या पीली मिठाई हो कोई तो हो। ठीक है। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, इतना कर लीजिए। फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बस याद रखना है कि शुद्ध मन होना चाहिए। जब भी आप पाठ करें, मन में कोई गंदे विचार ना आए, कोई नकारात्मक बात ना आए। शुद्ध मन के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक माला करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की। ठीक है। इतना कर लीजिए। और यदि आप रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई हम पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो आप 21 दिन का संकल्प ले लें या 41 दिन का, जितने दिन का भी आप संकल्प लेना चाहते हैं, 21 दिन का या 41 दिन का। तो इसको आपको नियमित करना है, मतलब कंटिन्यू ही करना है। एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं उनमें कोई गैप नहीं होता, तो भगवान की भक्ति और पूजा पाठ का जब हम संकल्प लेते हैं तो इसमें भी किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो 21 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं या 41 दिन का। और यदि आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, आपको मन मर्जी का करना है कि जब आपको टाइम हो तब करें, तो फिर आप गुरुवार, एकादशी, जो विष्णु भगवान के दिन होते हैं, इनमें कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप कीजिए। और वैसे हो सके तो संकल्प लेके करें, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है पूजा पाठ करने में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी वो भगवान विष्णु से विनती कीजिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। श्रीमन नारायण। कमेंट्स में श्रीमन नारायण अवश्य लिखें।